हाँ साथियों और राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट की परीक्षा दे रहे सभी बच्चों, आज हम एक अन्य टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक ग्रुपों में भेजें और इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आपको राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट की परीक्षा में बहुत लाभ करते रहें। आज हम दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब वाले प्रश्न को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। जैसे कि दर्पण प्रतिबिंब में हमें देखना है कि हमें रट के चलना है कि एक है दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। यार दर्पण में क्या होता है कि पार्श्व परिवर्तन होता है, इसको ऐसे पलटा दिया जाता है, हर अक्षर को ऐसे पलटा के जब करेंगे तो हम उसका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। एक को जब हम पलटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी को यदि हम पलटाएंगे तो ये इसकी जो गुंडिया है इधर आ जाएगी, इसकी जो लाइन है इधर आ जाएगी। सी को हम पलटाएंगे तो ये डी जैसा हो जाएगा, बीच में तो गैप रहेगा इसे। उसके बाद में डी को पलटाएंगे तो ऐसा होगा, ई को पलटाएंगे तो ऐसा होगा। एफ का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा होगा, एफ का दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल ऐसा होगा। अब जैसे कि ये शब्द दिया हुआ है हमें ACGS, इसका दर्पण प्रतिबिंब यदि वो पूछे तो दर्पण प्रतिबिंब में हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ जो सबसे पहला जो लेटर है वो इधर सबसे आखिरी हो जाएगा और जो हम इधर से चल रहे हैं वही क्रम हमें इधर से चलाना पड़ेगा और उसके बाद में उनकी आकृति ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये H इधर से इधर हो जाएगा, लेकिन H को हम ऐसे पलटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जे यहाँ पे आखिरी से दूसरे नंबर पे है तो यहाँ पहले से दूसरे नंबर पे आ जाएगा, लेकिन जी को यदि हम पलटाएंगे तो इसकी आकृति ऐसे हो जाएगी। उसी प्रकार से सी को यदि हम ऐसे पलटाएंगे तो सी ऐसे हो जाएगा और ए को ऐसे पलटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सी ए और एच का और आई का जो है कभी भी दर्पण प्रतिबिंब में कोई डिफरेंट नहीं आता। तो इस वर्ड का दर्पण प्रतिबिंब ये रहेगा। अब हम जल प्रतिबिंब की बात करते हैं तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, हमें याद करके चलना है कि ए का जल प्रतिबिंब ऐसे होता है, बी का ऐसे होता है। हमें इतना देखना है, इतना इत्मीनान के साथ देखना है कि जो है इसका ध्यान रहे। ए का जल प्रतिबिंब ऐसा होता है, बी का ऐसा होता है, सी का ऐसा होता है। इस दर्पण प्रतिबिंब में हम किसी चीज को ऐसे घुमा देते हैं, उसी प्रकार जल प्रतिबिंब में हम उसको उल्टा कर लेते हैं, पैरों के बल कर देते हैं। तो डी का सेम रहेगा, ई का भी कोई जल प्रतिबिंब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एफ का ऐसा हो जाएगा। ये शब्द दिया हुआ है तो इसका यदि हमें जल प्रतिबिंब बनाना है तो जल प्रतिबिंब में हमें ध्यान रखना है कि वहाँ लेटर की जो स्थिति है वो चेंज नहीं होगी। मतलब जो शुरू वाला लेटर तो शुरू का ही रहेगा, लेकिन वो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ एच है तो ये एच उल्टा हो गया, यही रहा। जेड उल्टा हो गया तो ऐसा हो गया। एल को यदि हम उल्टा करेंगे, ऐसे उल्टा करेंगे तो ये ऐसे होगा, टी ऐसे होगा। तो इस वर्ड का जल प्रतिबिंब ये होगा। आज हम दर्पण प्रतिबिंब में इतना बताएंगे। अगले समझ के साथ फिर आपके सामने आ जाएंगे। तब तक जय हिंद जय भारत।